हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान जो है पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के तहत जो है भारत का जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के बारे में जो है हम जो है उच्चतम न्यायालय की जो है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके तहत जो है हम अनुच्छेद 132, 133 जो है पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 132 के तहत जो है संवैधानिक जो है अपीलें होती हैं, और अनुच्छेद 133 के तहत जो है सिविल मामलों से संबंधित जो निर्णय उच्च न्यायालय देते हैं, उनके जो है अगेंस्ट में जो अपील होती है वह उच्चतम न्यायालय में होती है। वो संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत होती है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 34 यानी अनुच्छेद 134 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 134 में जो है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की जो है अपीलीय अधिकारिता के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय की जो आपराधिक मामलों में या क्रिमिनल मामलों में जो अपील सुनने की जो अधिकारिता है वह उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 134 के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है दी गई है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं छोटी छोटी बातें जो प्रश्न जो है बनते हैं कंपटीशन एग्ज़ामों में, उनको समझते हैं। सबसे पहले जो है देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है, उस अपील के लिए जो है अनुच्छेद 134 ए के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जो है उच्च न्यायालय जो है प्रमाण पत्र देता है, तभी उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। अन्यथा जो है उच्चतम न्यायालय में अपील भारतीय संविधान के तहत जो है नहीं हो सकती है। इसमें जो है जो अनुच्छेद 134 के तहत जो अपील होती है, इसमें जो है दो प्रकार से अपील हो सकती है। एक जो है उच्च न्यायालय के जो है प्रमाण पत्र के जो है बिना अपील हो सकती है, और दूसरा जो है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र जब देगा तब अपील होगी। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय में अपील जो है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना होगी, और कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम अनुच्छेद 134 को देखते हैं। अनुच्छेद 134 में जो है इसमें जो है वर्ड बाय वर्ड एकदम शब्दशः हम पढ़ेंगे जो है, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 134 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इतने मतलब कि टेक्निकल क्वेश्चन जो है जो शायद ही जो है कोई पढ़ाता हो या पढ़ता हो, इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताएंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्लॉज 1 में क्या दिया गया है। क्लॉज 1 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय मतलब किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में यानी क्रिमिनल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय यानी जजमेंट या अंतिम आदेश फाइनल ऑर्डर या कोई दंडादेश यानी सेंटेंस की जो है अपील जो है उच्चतम न्यायालय में होगी। इसमें यह बताया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की जो आपराधिक अपील होती है वह जो है उच्चतम न्यायालय में होगी। अब इसमें जो है क्लॉज 1 में जो है 3 जो है सब क्लॉज दिए गए हैं A, B, C करके। तो जो ए में दिया गया है, देखते हैं ए में क्या प्रावधान किया गया है। ए में यह बताया गया है कि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्युदंड दिया है। इसमें यह बताया गया है कि जो है अनुच्छेद 134 के क्लॉज 1 के जो ए खंड में यह बताया गया है कि जो है कोई ऐसा मामला है जिसका जो है ट्रायल सत्र न्यायालय ने किया है या कोर्ट ऑफ सेशन ने किया है, और जो है उसने उस मामले में अभियुक्त को जो है दोष मुक्त कर दिया है, और उसके बाद उसकी अपील जो है उच्च न्यायालय में होती है। अपील उच्च न्यायालय में होती है, तो जो है अपील में जो उच्च न्यायालय है वह जो अभियुक्त की दोष मुक्ति का ऑर्डर था जो सत्र न्यायालय ने दिया था उसको उलट देता है, और उसको उलटने के बाद जो है अभियुक्त को जो है मृत्युदंड दे देता है। तो जो है इसकी अपील जो है उच्चतम न्यायालय में होगी, और इसकी अपील के लिए जो है उच्च न्यायालय की जो है
जो सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय देता है या प्रमाण पत्र देता है अपील के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है यदि जो है उच्च न्यायालय जो है सत्र न्यायालय से अपील में किसी मामले को जो है जो मामले किसी मामले में जिसमें अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया था और हाई कोर्ट जो उसको उलट के जो है मृत्यु दंड की सज़ा दे देता है, यानी डेथ सेंटेंस दे देता है, तो इसमें अपील जो है उच्चतम न्यायालय में होगी और जो है इसमें जो है उच्च न्यायालय के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है बी खंड हम देख लेते हैं। बी में यह कहा गया है कि उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है। बी में यह बताया गया कि उच्च न्यायालय जो है सत्र न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगा लिया है। उच्च न्यायालय को जो है किसी मतलब अपने अधीनस्थ किसी भी सत्र न्यायालय से, जिले में सत्र न्यायालय होते हैं जो क्रिमिनल मामलों का जो है ट्रायल करते हैं या सुनते हैं, तो उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद संविधान के तहत जो है अनुच्छेद 228 के तहत जो है उच्च न्यायालय को यह पावर दी गई है कि वह अपने अधीनस्थ सत्र न्यायालय से किसी मामले को अपने पास जो है मंगा सकता है, यानी अपने पास मंगाकर उसमें जो है ट्रायल करके यानी उसमें विचारण करके जो है अभियुक्त को सज़ा दे सकता है। और ये शक्ति जो है उच्च न्यायालय को जो है क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 का है उसके तहत भी जो है उच्च न्यायालय को जो है ये पावर दी गई है कि वह सत्र न्यायालय से जो है मामले को मंगाकर अपने पास उसका ट्रायल करके उसको जो है उसमें डिसीजन या निर्णय जजमेंट जो है दे सकता है। तो उसी का यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय ने जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी सत्र न्यायालय से किसी मामले को मंगा लिया है, विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को जो है सिद्ध दोष ठहराया, यानी कि उसको जो है कन्विक्ट किया है और कन्विक्ट किया तो उसको जो है पनिशमेंट जो दिया है मृत्यु दंड दिया है। तो इस मृत्यु दंड के अगेंस्ट जो अपील होगी वह उच्चतम न्यायालय में होगी और इसके तहत भी जो है अपील के लिए जो है उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ से जो है 2 पॉइंट मिलते हैं कि अनुच्छेद 134 में जो है क्लॉज यानी ए और बी के तहत यदि अपील की जाती है उच्चतम न्यायालय में, तो इसमें जो है हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की जो है आवश्यकता नहीं होगी। तो कितने 2 मामले मिलते हैं। तीसरा जो है दिया गया है क्लॉज सी में जो है यह कहा गया है कि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए योग्य है। बाकी जो अन्य मामले होंगे वह उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए तभी जाएंगे, यानी जो क्रिमिनल मामले होंगे अपील के लिए तभी जाएंगे जब उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 134 ए के तहत जो है प्रमाण पत्र दे देता है। इसके अलावा अपील नहीं होगी। लेकिन ये तो संवैधानिक प्रावधान है। इसके अलावा भी जो है सीआरपीसी में जो है क्रिमिनल मामलों में अपील के जो है व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जो संविधान से बहुत ही विस्तृत रूप में किए गए हैं। उसमें जो है ज़्यादा जो है आधार दिए गए हैं जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल मामलों में अपील हो सकती है और कोई स्पेशल कानून भी बनाकर जो है उच्चतम न्यायालय में अपील का जो है शक्ति जो है संसद जो है दे सकती है। तो ये अनुच्छेद 134 का खंड जो है 1 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 134 के खंड यानी क्लॉज 1 में 3 जो है सब क्लॉज दिए गए हैं। 3 सब क्लॉज में जो है ए और बी के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में जो है अपील करने के लिए जो है कि उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरे क्लॉज में यह कहा गया है कि वे आपराधिक मामले उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जाएंगे जिसमें जो है उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे देता है। और इसमें जो है
आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया कि परंतु उपखंड ग के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत और अपेक्षित करे। इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 145 में जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अपनी प्रक्रियात्मक यानी प्रक्रिया के नियम बनाने की जो है शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो अपील होगी वह अनुच्छेद 145 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होगी। अनुच्छेद 134 का जो है क्लॉज 2 दिया गया है यानी क्लॉज 2 दिया गया है। इसमें जो है संसद को जो है यह शक्ति दी गई है कि वह जो है उच्चतम न्यायालय की जो क्रिमिनल मामलों में अपील की अधिकारिता है उसकी जो है पावर यानी अधिकारिता को यह शक्ति को बढ़ा सकता है। तो देखते हैं इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। तो यहाँ पे संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद जो है कानून बनाकर जो है उच्चतम न्यायालय को अपील सुनने की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है या अपील सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। और जो यहाँ पे संसद को जो है ये पावर दी गई है कानून बनाने की, इसके तहत जो है संसद ने कानून बनाया है। उस कानून का नाम है इनलार्जमेंट क्रिमिनल जुरिडिक्शन एक्ट 1970। यानी कि इनलार्जमेंट क्रिमिनल जुरिडिक्शन एक्ट 1970 जो है संसद ने जो है इस खंड के तहत जो है जो शक्ति दी गई है जो है संसद ने कानून बनाया है और इसमें यह प्रावधान किया है कि जो है अगर जो है किसी व्यक्ति को जो है अपील में उच्च न्यायालय ने जो है अगर अभियुक्त को जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास दिया है तो उसकी अपील जो है उच्चतम न्यायालय में होगी। तो उस कानून के तहत जो है जो सज़ा है वो 10 वर्ष से ऊपर है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। जो है ये अतिरिक्त शक्ति होगी जो संसद ने जो है सुप्रीम कोर्ट को दी है। लेकिन संविधान के तहत जो है अपील तभी होगी जब या तो जो है हाई कोर्ट प्रमाणित कर देता है या फिर जो है अभियुक्त को जो है दोष मुक्ति के आदेश को जो है पलटकर मृत्युदंड दिया गया है, तब जो है उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। तो ये जो है उच्चतम न्यायालय की जो है आपराधिक मामलों में अपील की जो अधिकारिता है या अपील सुनने की जो अधिकारिता है वह अनुच्छेद 134 के तहत गवर्न होती है। तो ये अनुच्छेद 134 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 134 ए देख लेते हैं। अनुच्छेद 134 ए जो है यह मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है संशोधन करके जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और भारतीय संविधान में जो है संविधान का जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी 44वां यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संशोधन करके जो है अनुच्छेद 134 ए को उच्चतम न्यायालय में जो है जो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने का जो प्रावधान है वह जोड़ा गया है। तो इसके तहत जो है इस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है प्रमाण पत्र जो है अपनी मतलब सुमोटो यानी स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। और जो है जो एग्रीव्ड पर्सन होता है उसके जो है अगर वह मौखिक जो है आवेदन करता है या ओरल ही यानी मौखिक आवेदन करता है उच्च न्यायालय से कि उसे अपील के लिए जो है प्रमाण पत्र देना चाहिए या चाहिए वो अपील करेगा तो उसके जो है आवेदन पर भी दे सकता है और उच्च न्यायालय जो है स्व मोटो यानी स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। तो यहाँ पे ये क्रिमिनल मामलों से की जो आपराधिक अपील के बारे में जो है लगभग जो है सभी प्रावधान जो क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैंने जो है सारे इस मतलब आर्टिकल के तहत जो है कवर करने की कोशिश की। और देखेंगे इससे अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो बाद में मैं जो है बाद में क्लियर कर दूंगी। वैसे इससे जो है
क्वेश्चन जितने बनते हैं लगभग जो है मैंने देख लिया। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि क्रिमिनल मामलों में जो है अपील का प्रावधान जो है उच्चतम न्यायालय में किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल जो है 34 में की गई है।